नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज दोस्तों। तो बस आप वीडियो को पूरा देखना और सभी के आंसर देना दोस्तों। ये उसी में से जो हमने पढ़ा दिया आपको। तो दोस्तों आपके सामने 20 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी दोस्तों। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया वो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। तो इंग्लिश में दिया हुआ है द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर। दोस्तों ऑप्शन ए डाटा को स्वीकार करना, ऑप्शन बी डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, ऑप्शन सी डाटा और सूचना को स्टोर करना, ऑप्शन डी सूचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दें। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को सूचना में भी प्रोसेस करता है दोस्तों। जब डाटा जाता है दोस्तों फिर उसको प्रोसेसिंग होती है, जब ही तो इन्फॉर्मेशन बनती है दोस्तों। तो ये हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। डाटा और सूचना को स्टोर करता है। तो दोस्तों डाटा और सूचना को स्टोर करके रखता है, ये बात भी ठीक है। सूचना का विश्लेषण भी करता है। तो इसका ऑप्शन ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा, तो दोस्तों ये हमने आपको बताया था, एक होता है न्यूमेरिक डाटा और एक होता है दोस्तों नॉन न्यूमेरिकल डाटा। दोस्तों न्यूमेरिक डाटा में 0 से 9 तक नंबर आते हैं और नॉन न्यूमेरिकल में दोस्तों ए वी अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो आते हैं, जिनको अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा भी कहते हैं दोस्तों। ABCD A to Z आते हैं और दोस्तों सिंबल भी आते हैं, जैसे @ हैज़, परसेंटेज, दोस्तों ये सिंबल आते हैं। तो अब दोस्तों इसमें पूछा है हमसे किस में नॉन न्यूमेरिक डाटा है आता है। तो दोस्तों कर्मचारी का पता और मोबाइल नंबर दोस्तों 10 अंक का होता है। तो उसमें दोस्तों न्यूमेरिक डाटा ही यूज होता है, 0 से लेकर 9 ही गिनती होती है दोस्तों उसमें। तो न्यूमेरिकल डाटा हो गया दोस्तों मोबाइल का। आधार कार्ड का संख्या जो होती है दोस्तों आधार कार्ड की, वो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसमें भी कोई अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है। बैंक के अकाउंट दोस्तों ये भी न्यूमेरिक डाटा होता है। और दोस्तों कर्मचारी का पता जो उसका है, जो कर्मचारी का पता होता है वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है दोस्तों, यानी कि नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में ये 4 बातें की गई हैं, तो आपको ये बताना है कौन कौन सी बात इसमें सही है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से ध्यान से पढ़ें क्या बोल रहा है। तो पहले में कह रहा है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, यानी कि जो कंप्यूटर है हमारा वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरे में दोस्तों बोल रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो दोस्तों ये 4 बातें इसने कही हैं। तो ये बताएं कि 4 में से कितनी बातें इसकी सही है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, 2 और 3, 1 2 4 और सभी। तो दोस्तों आंकड़ों का भंडारण करती है, ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में सक्षम होती है, ये भी सही बात है दोस्तों। पूर्ण गोपनीयता रखती है, ये भी सही है, पासवर्ड हम लगा देते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, तो दोस्तों ये बात भी ठीक है। एंटीवायरस आ जाए, वायरस जो आ जाता है उसके लिए दोस्तों हम एंटीवायरस रखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी 4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों जल्दी से इनका आंसर दें। तो कंप्यूटर दोस्तों इनपुटिंग तो करता है, प्रोसेसिंग भी होती है उसमें, कंट्रोल भी करता है और आउटपुट भी देता है दोस्तों, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है दोस्तों। कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, उसमें खुद की कोई बुद्धि नहीं होती है दोस्तों। कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, उसको
हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल सही है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत ही जल्दी प्रोसेस करता है, बहुत ही क्विक डिसीजन लेता है दोस्तों। गोपनीयता, अभी पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल सही था, कंप्यूटर गोपनीयता बनाए रखता है। बुद्धिहीन, दोस्तों बुद्धिहीन भी होता है कंप्यूटर। विविधता, डाइवर्सिटी बहुत सारी होती है दोस्तों, तरह तरह के कामों को करता है, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन दोस्तों बुद्धिहीन जो है वो होता है, लेकिन ये उसका गुण नहीं है दोस्तों, ये उसका एक दोष है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो दोस्तों भारत, रूस, जापान और ये दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि दोस्तों यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यूएसए, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूएसए में, और दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्यूटर चलाए जाते कहाँ हैं? जो इंटरनेट का यूज होता है दोस्तों वो आपका चीन में, फिर भारत में होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या सूचना का विश्लेषण। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग होगी तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्ति तो करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन ही तो, जो डाटा हमको कंप्यूटर को दिया जाता है वो हमको इन्फॉर्मेशन ही तो देता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन में क्या, किस चीज़ को परिवर्तित करता है कंप्यूटर? नंबर को करता है? नहीं। फिर दोस्तों किसको करता है? डाटा को करता है, इनपुट को करता है, या प्रोसेसर को करता है? तो दोस्तों डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वही तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है, डाटा की प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, CAD संक्षिप्त नाम है, CAD संक्षिप्त नाम है, कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, CAD की आपसे फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर में यूजर भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये फिलअप दिया हुआ है तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। कंप्यूटर में यूजर ख्याली स्थान है दोस्तों, वी कहा जाता है, वुमेन वेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वुमेन वेयर भी कहा जाता है, कंप्यूटर में यूजर वुमेन वेयर भी कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटरों को हैक करने में। तो दोस्तों आप देखें इसको खुद आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में हर कोई हैक कर सकता है, तो दोस्तों ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत कम लोग कंप्यूटर के साक्षर होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। प्रोग्राम लिखने में तो दोस्तों हर कोई प्रोग्राम भी नहीं लिख सकता है, तो दोस्तों ये भी बहुत कम लोग हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी नहीं दोस्तों। लेकिन ये जो हमारा आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, जो हमारे नीड जिनकी दोस्तों एप्लीकेशनों की रिक्वायर्ड होती है उनको चलाना जो व्यक्ति जानता है वो साक्षर की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, और लाइक नहीं किया तो वो दोस्तों लाइक भी कर दें। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, यहीं से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से सही आंसर बताना है। इसका आंसर दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में दें, और
अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो कैसे भी करके आप गूगल से सर्च करें या कहीं से भी कमेंट बॉक्स में दें, और नहीं तो दोस्तों आपको ये आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, तब हम इसका आपको आंसर बता देंगे। तो दोस्तों वैसे तो आप ही कोशिश करना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ कंप्यूटर में डेटा किससे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सूचना दी जाती है, दी गई सूचना को ही दोस्तों कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दी गई सूचनाओं को ही तो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट, जो कच्चे दोस्तों फैक्ट होते हैं, ये जो हमने कराया था दोस्तों, को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों जो अपूर्ण तथ्य होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे डेटा होते हैं। डाटा जो होता है वही तो दोस्तों अपूर्ण तथ्य होता है, और फिर बाद में दोस्तों अर्थपूर्ण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, इन्फॉर्मेशन या सूचना। इंग्लिश में दोस्तों इन्फॉर्मेशन कहते हैं, हिंदी में उसको सूचना कहते हैं। तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक सामान्यतः क्या रूप लेता है। अल्फा न्यूमेरिक सामान्य क्या रूप लेता है। वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो दोस्तों ये अभी बताया था आपको, शायद सेकंड वाला क्वेश्चन किया था हमने, जो नॉन न्यूमेरिक वाला जो था दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड है, उसमें ही बता दिया था दोस्तों। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है दोस्तों उसको ही कहते हैं। तो उसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे एनालॉग डाटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा, बाइट्स डेटा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है आपके सामने, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या वाट्स डेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, डिजिटल डेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। रैम और रोम, एएलयू एंड मेमोरी, एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू एंड सीयू। दोस्तों सॉरी सीयू दिया हुआ है, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों। ये सभी हमने कराया था, कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों सीयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों, और आरएएम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है दोस्तों, एएलयू और सीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दोस्तों कंट्रोल यूनिट सीपीयू के घटक होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। लास्ट दिया हुआ है दोस्तों स्टोर, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमताओं को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। दोस्तों आपको क्या अपग्रेड करना होगा जिससे कि आपके सीपीयू की जो बेहतर क्षमता यानी कि जो कार्य क्षमता हो दोस्तों अच्छी तरीके से काम करे आपका पीसी। तो सीपीयू को दोस्तों अपग्रेड करेंगे, मॉनिटर को करेंगे, कीबोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमने बताया था आपको कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू का। जो भी सिस्टम होता है दोस्तों सीपीयू में होता है। मॉनिटर तो खाली आपको दिखाता है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखाता है, लेकिन वो किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा तो दोस्तों दिखाया जाता है। फीड किस में होता है, सीपीयू में। तो किसको अपग्रेड करना होगा हमको, सीपीयू को। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन। तो आपको बताने कि 20 में से आपके कितने सही गए हैं।
दोस्तों कमेंट करके बताएं, और 13 वाले क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को दोस्तों अपने टेस्ट के तौर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।